हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट तक खत्म कर लिया था। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हम दोनों ही फिनिश कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में, राइट। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई प्रोसेस जिसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है? तो एक्सक्रीशन होता है आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट, राइट। बॉडी से आपका वेस्ट का निकलना कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें। अब पहले हम पढ़ लेते हैं प्लांट के एक्सक्रीशन के बारे में। प्लांट्स में हमारा बहुत ज्यादा कोई ऐसा स्पेशल सिस्टम नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। उनमें आपका बहुत थोड़ा सा पॉइंट है हमारे पास में जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी से प्लांट का खत्म कर लेते हैं, देन हम आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एक सिस्टम है, जिसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब चलते पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, और इन्हीं पॉइंट्स में ही है आपका कि प्लांट आपका किस तरह से सारे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द प्लांट गेट rid of gaseous waste product through stomata in leaves and lenticels in stem। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपका ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन आपका कब अंदर लेते हैं? वो आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कब अंदर लेते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन, ठीक है। और आपका रेस्पिरेशन के टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे उन्होंने लिया था, वो कैसे ले रहे थे? आपका स्टोमेटा के थ्रू ले रहे थे, और उसी के थ्रू ही जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको रिमूव कर देंगे। तो जो गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट है आपका, वो आपका किसके थ्रू रिमूव हो जाता है? स्टोमेटा या फिर लेंटिकल्स के थ्रू रिमूव वो कर देते हैं। हमने लेंटिकल्स पढ़ा था, जो आपके वुडी ट्री होते हैं उनमें आपके लेंटिकल्स पाए जाते हैं, अदरवाइज जो प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, उनमें आपका स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट आई थिंक समझ आ गया होगा कि जैसे गैस अंदर लेते हैं, उसी तरह से जो गैसेस वेस्ट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट की। द प्लांट गेट rid of stored solid and liquid waste by the shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruit। ठीक है, जो उनके अंदर कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड वेस्ट उनका जो बन गया है, जो उनके लिए एक्स्ट्रा है, उनको यूज नहीं करना उसका, ठीक है, वो क्या करेंगे? उसको आपको किस तरह से उनको रिमूव करेंगे? आपका अपनी लीव्स के थ्रू। ठीक है, जब उनको लीव्स में चला जाएगा और लीव्स जो उनको वो शेड कर देंगे, ठीक है, या फिर उनकी जो बार्क होती है वो आपका उतरने लगती है, ठीक है, या फिर अपना फ्रूट को घेर के वो आपका क्या करते हैं? हमारे जो उनके सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनके थ्रू वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं, राइट। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका, द प्लांट गेट rid of The plant can get rid of waste by secreting them in the form of gums and resin। ठीक है, हमने प्लांट्स में देखा है कि उसमें से गम्स निकला होता है ना, बॉडी उसके जो बार्क होता है, वहां पे आपका स्टिकी सा सब्सटेंस निकला रहता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो उनका जो है आपका गम्स होते हैं, रेजिन होते हैं, वो आपका उनके थ्रू जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो जैसे हम जाइलम वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं? पानी ले रहे हैं, पानी के साथ में मिनरल्स भी ले रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा है वो आपका रेजिन के फॉर्म में स्टोर होता रहेगा। जब वो बहुत ज्यादा होता है, वो गम और रेजिन के फॉर्म में स्टोर होता रहेगा। जब वो ज्यादा होता है तो वो आपका जो बार्क वाला एरिया है, वहां से आपका थोड़ा सा वो फट जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा हो गया और वहां से वो बाहर की तरफ में निकलने लगता है। ठीक है, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट क्या करते हैं? उनका जो कुछ वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो उसको सॉइल में भी दे देते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपको सॉइल में अपना जो वेस्ट होंगे उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट्स हैं हमारे प्लांट्स में आपका एक्सक्रीशन इन पॉइंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा।
आई होप एक्सक्रीशन इन प्लांट क्लियर होगा, इतना ही हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। तो हमने ये आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल, जो कि आपका पूरी एक बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। हम ह्यूमन एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका हमें अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ना होगा ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं हम आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सक्रीशन इन एनिमल, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, राइट। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, हम उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। अभी जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तो इनसे हमारा जो मतलब जिसके लिए हो रही है, जैसे काम की चीज बन रही है वो तो बॉडी में बन जाएगी, बट उसके साथ में कुछ वेस्ट भी बनता है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, राइट। इन मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये हमें हार्म करने लगेंगे। जब बॉडी ने इनको लिया नहीं तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी को जरूरत है ही नहीं, अगर ये इनको जरूरत नहीं है तो निकालना जरूरी है, ठीक है। बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसको नुकसान करेंगे, राइट। तो इनका हमारा रिमूवल होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट के मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, और भी होते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने कॉमन वाले एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिनिन एंड आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो क्रिएटिनिन जो होता है वो आपका मसल्स में आपका क्रिएट होता है, ठीक है। ये आपका क्रिएटिन जो नाम का केमिकल होता है उसके ब्रेकडाउन के बाद में बनता है आपका क्रिएटिन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, जब हमारा प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं देन वो आपका किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी, और उसके साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी तो हमारे काम की है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे काम का नहीं है, तो उसको आपको रिमूव करेंगे वो, ठीक है। और जो आपका और बनते हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट आपका जब हमारे बॉडी में अमीनो एसिड होते हैं, जो अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड ब्रेकडाउन होते हैं तो उसमें से जो अमोनिया वाला सब्सटेंस है, ठीक है, वो आपका क्या बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्टेड हो जाते हैं। और ये होता कहाँ पे, आपका लिवर इनको क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है। अमीनो एसिड को लिवर तोड़ता है और वो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बना देता है, ठीक है। तो हमें एक्सक्रीशन में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका रेस्पिरेशन के थ्रू, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ही वहीं पे बाहर हो जाती है, ठीक है। बाकी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया बॉडी में, वो आपका इजेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी डाइजेशन में, उसके थ्रू रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो हमें जो एक्सक्रीशन में पढ़ना है वो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल पढ़ना है, राइट। तो हम पढ़ते हैं आपका रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कैसा है, ठीक है, उसके बेस पर हमारे एनिमल्स को हमने थ्री टाइप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं कि मैंने अभी बताया आपका जो एमिनो एसिड होता है, उसका जो आपका एमिनो एसिड आपका यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसका फॉर्मूला, राइट, NH2 C, यहाँ पे एक H ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है और यहाँ पे आपका COOH, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक, इसके साथ में एक H जुड़ जाएगा तो अमोनिया बन जाएगा, ये है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। कहाँ पे आपका ब्रेक हुआ, ये आपका ब्रेक हुआ लिवर में, ठीक है, लिवर में आपका ये ब्रेक हुआ, राइट। तो क्या होता है इसमें कि अच्छा, ये वाला जो है ये आपका यूज कर लेगा लिवर अपने अलग अलग काम के लिए, ठीक है, ग्लूकोज भी बना लेता है इसका, ठीक है। हाँ जी, तो इसका ये आपका जो लिवर होता है वो आपका ग्लूकोनेजिनोसिस प्रोसेस के थ्रू आपका ये इसको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर लेता है और आपका और चीजों में यूज कर लेता है। बाकी जो ये बचा है इसको आपका रिमूव करना है हमें, ठीक है। इसके साथ में क्या कंबाइन हो जाएगा तो अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है बेसिकली ये रिमूव होता है बॉडी से, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, राइट। तो अब इसकी बात करते हैं हम, इसको पहले यहाँ पे रब कर देते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम इसमें
यहाँ पे, राइट। तो हमारा आता है आपका, हमने जो इसका रिमूवल था वो आपका, लेकिन ये नहीं होगा कि डायरेक्ट आपका अमोनिया बनाओ सबकी बॉडी में से वही रिमूव होगा। कुछ में तो आपका अमोनिया रिमूव होता है, लेकिन कुछ में आपका अमोनिया ही रिमूव नहीं होता, ठीक है। वो आपका चेंज होता है, राइट वो आपका चेंज होता है, पहले किसी और फॉर्म में जाएगा आपका, बदलेगा, एंड देन आपका बॉडी से रिमूव होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि वो किस टाइप का वेस्ट रिमूव कर रहे हैं एनिमल्स, उनके बेसिस पे वो आपका 3 टाइप में डिवाइडेड है, उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं आपका अमोनोटैलिक, ठीक है। ये क्या है आपका, जो हमने अमोनिया बना वो ही रिमूव कर दे डायरेक्ट, ठीक है, तो वो आपके कहलाएंगे अमोनोटैलिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अमोनिया जो है वो बहुत टॉक्सिक है, राइट, और वो आपको उसको निकलने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए, ठीक है। मतलब पहले वो डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर, देन वो रिमूव होगा, ठीक है, और उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें वाटर चाहिए, राइट। तो ये आपका ऐसे एनिमल्स में ज्यादा आपका वेस्ट निकलता है अमोनिया डायरेक्ट बॉडी से, ऐसे एनिमल्स में निकलता है जिनके पास में बहुत सारा वाटर है, ठीक है, मतलब उनके सराउंडिंग में इतना सारा पानी है और पानी लेते रहते हैं और बॉडी से निकालते रहते हैं, राइट। तो ऐसे एनिमल कौन है आपका, फिश, ठीक है। तो फिश कैसे हैं आपके, फिश हैं आपके अमीनोटैलिक, जो आपका अमोनिया रिमूव करते हैं, राइट। अब आते हैं हम आपका, अब ये क्या होता है कि कुछ एनिमल है जिनके पास में इतना ज्यादा पानी है नहीं, ठीक है। अब उनकी बॉडी में से जो मतलब अमोनिया को घोलने के लिए, मतलब अमोनिया को पहले डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। अगर इतना सारा पानी वो निकाल लेंगे, इतना सारा पानी उनकी बॉडी में मतलब गया नहीं और निकल ज्यादा गया, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि उनमें क्या होगा, अमोनिया पहले चेंज होगा, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज होगा, जिसको कम पानी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो वो आपका चेंज होता है किसमें, आपका यूरिया में चेंज होता है, ठीक है, यूरिया में चेंज होता है। और उन एनिमल्स को क्या करते हैं, जो आपका यूरिया रिमूव करते हैं उनको कहते हैं आपका यूरियोटैलिक एनिमल्स, राइट। जिनमें आपका यूरिया रिमूव होता है उनको यूरियोटैलिक कहते हैं, जिसमें आपका मैमल्स आते हैं, क्लियर है। ये एग्जांपल्स इनमें कौन से हो गए, मैमल्स, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स, आपका कैट, डॉग, राइट। अच्छा, बात करते हैं आपका कि यूरिक एसिड, नेक्स्ट वाला आता है आपका, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका यूरिकोटैलिक, जी। तो हमारे अगला ये थर्ड वाले बच्चे आपका, थर्ड वाला कौन सा है, यूरिकोटैलिक, जो आपका यूरिया भी रिमूव नहीं करेंगे, उनको यूरिया से भी ऐसा कोई सब्सटेंस चाहिए जिसमें बहुत ही कम पानी चाहिए, ठीक है, बहुत ही लेस टॉक्सिक हो। तो और भी लेस टॉक्सिक क्या होगा आपका, यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिया आपका फिर फर्दर चेंज होगा आपका यूरिक एसिड में, और जिन एनिमल्स में आपका यूरिक एसिड आपका रिमूव होता है बॉडी से उनको कहते हैं आपका यूरिकोटैलिक, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल होते हैं आपका बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, राइट। तो इस बेसिस पे हमारे जो किस तरह का नाइट्रोजनियस वेस्ट बॉडी से निकाल रहे हैं उसके बेसिस पे एनिमल आपके 3 उसमें डिवाइडेड है, अमीनोटैलिक, आपका यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक और एंड आपका यूरिकोटैलिक, ठीक है। आई होप यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें पढ़ना है आपका रिमूवल ऑफ यूरिया के बारे में, मतलब हम पढ़ेंगे, हमारे जो बुक में हमें दे रखा है एनसीईआरटी में, वो हमें पढ़ना है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी हमने पढ़ा ह्यूमन जो होते हैं वो आपका यूरिया रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक। तो इसमें आपका होते हैं 2 किडनीज, ठीक है, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, ठीक है। ये है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स, राइट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका इस तरह से होता है, ये उसका डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपका यूरिया आ कैसे रहा है, ठीक है। हमारा यूरिया आया कहाँ से, देन हम इसके आपका किडनी का फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर वगैरह पूरा हम पढ़ेंगे, और आपका यूरिया किस तरह से बाहर हो रहा है, ठीक है, वो हम देखेंगे, राइट। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये क्या है हमारा लिवर, क्या है हमारा लिवर, ठीक है। तो लिवर में क्या होता है आपका
मैंने अभी आपको बताया कि आपका पहले अमोनिया बनेगा, देन आपका वो फिर चेंज होगा एंड यूरिया बन जाएगा। तो यूरिया क्या करेगा, लिवर आपका हेपेटिक वेन में देगा, ठीक है। ये आपका इसको तो अपने बॉडी में से मतलब जो निकालेगा उसी में तो देगा ही है, ठीक है। और निकलता वापस कौन निकलता है, जो इनको देता है वो तो आर्टरी होती है, जिससे निकलता है वो आपका वीन्स होती है, ठीक है। तो ये आपका वीन में दे देगा। वीन कहाँ जाएगी, आपका वेना कैवा में, ठीक है, वो उसमें अटैच होगी, वो वहां पे दे देगा, आपका दे देगी, ब्लड में चला जाएगा। बेसिकली यूरिया ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू आपका ब्लड आपका फ्लो कर रहा है वेन्स में, वेन्स जाएगी आपका फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के लिए कहाँ पे, हार्ट के पास तक जाएंगे, हार्ट से फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हमारा प्योरीफाई होगा, वहां से जो आपका क्या होगा, हार्ट के अंदर पूरे सर्कुलेटरी साइकिल चलेगी जो हमने देखा था, ठीक है। देन उसके बाद में वहां से ऑक्सीजन लेगा हार्ट से, और आपके बाद में ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, आर्टरी में, ठीक है। आर्टरीज कहाँ जाएंगी, अब वो जिसमें यूरिया है ब्लड में हमारा, बस क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन आ गई अब ब्लड में, ठीक है। यूरिया आपका यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, ठीक। तो यूरिया को लेकर आपका आर्टरीज आएंगी। अब कहाँ पे ये आर्टरीज क्या कर रही है, आर्टरीज क्योंकि कहाँ आर्टरीज क्यों जा रही है, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज को ही सबको चीजें देनी होती है, तो जो देंगी वही तो जाएंगी आपका नीचे, राइट। तो वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन आ रही है, हमारी आर्टरी आती है, ठीक है। आर्टरी क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजन लेके आ रही है, साथ में यूरिया भी लेकर आ रही है, राइट। तो अब हमारे बात करते हैं क्या होगा, ये आर्टरीज आपका आएंगी किडनी के पास में, ठीक है। किडनी को देंगी आपको ऑक्सीजन प्लस यूरिया भी देंगी वो उसको, ठीक है। तो हमारी आर्टरीज जो है जो आपकी किडनी तक आती है उनको हम कहते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है। जो किडनी को आपको ऑक्सीजन देने आते हैं उनको कहते हैं रेनल आर्टरी, जो कि आपको ऑक्सीजन के साथ में यूरिया भी देती है, राइट। तो किडनी क्या करेगी, ऑक्सीजन लेगी। ऑक्सीजन क्यों लेगी, क्योंकि किडनी भी तो एक ऑर्गन है, और सभी ऑर्गन को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो लेगी वो, राइट। उसके साथ में वो क्या करेगी, उसका जो मेन फंक्शन है आपका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ऑक्सीजन वो क्यों ले रही है, ताकि वो काम कर सके। काम क्या करना है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, ठीक है। तो आपका ब्लड में से वो यूरिया भी ले लेगी, ठीक है। देन आपका अपनी किडनी काम करेगी, ठीक है, वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, देन वो आपका वेन्स के थ्रू वापस चला जाएगा। तो ये हमारे क्या दिखा रखे हमने, ये रेनल वेन दिखा रखे। अभी हम इसको पूरा अच्छे से इस डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। ये मैंने मतलब इसका जो अपर है कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे समझा है। अब हम इसको पूरा डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बात करी कि हमारे दो किडनी होती है, ये भी, ठीक है। किडनी में जो ब्लड लेके आती है वो हमारी रेनल आर्टरी होती है, ठीक है। वो रेनल आर्टरी ये दिखा रखी है, हमने इसको थोड़ा शेडेड कर देते हैं, राइट, जिससे हमें अलग से ही पता चले रेनल आर्टरी कौन सी है, राइट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रेनल आर्टरी। इसके जो ये किडनी में आपका साफ ब्लड देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी, ठीक है, जिसमें यूरिया मिक्स होगा, राइट, वो वाला ब्लड देगी। किडनी से जो वापस ब्लड लेके जा रही है वो हमारी कौन है, रेनल वेन, ठीक है, जो इसके पीछे की तरफ में हमने दिखा रखी है, ठीक, जो शेडेड नहीं है, ठीक है। और किडनी से आपका जो जब यूरिया निकलेगा, ठीक है, वो किन के थ्रू निकलेगा, आपका यूरेटर के थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास में दो यूरेटर्स होते हैं, दो किडनी होती हैं, ठीक है। एंड देन आपका जो आपका लिक्विड निकल रहा है, ठीक है, वो आपका स्टोर कहाँ पे होगा, वो आपका स्टोर होगा जाके ब्लैडर में, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है एक साथ में बहुत सारा आपका यूरिन आ गया और उससे निकल गया, ठीक है। वो आपका किस तरह से आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, ठीक। तो अब ड्रॉप बाय ड्रॉप तो ये तो नहीं है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हम बार बार निकाल के आएंगे, ठीक है, बॉडी से आपका। तो वो क्या होगा, पहले स्टोर होता है, ठीक है, वो स्टोर होता है। देन जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, ब्रेन के पास में सिग्नल पूछता है, तब वो ब्रेन आपका सिग्नल देता है कि ब्लैडर फुल हो गया, इसको रिमूव करने की जरूरत है, ठीक है, इसमें से आपका सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है, ठीक है। देन वो आपका जो लिक्विड है, ठीक है, देन आपका जो यूरिया है वो आपका कहाँ से निकल जाएगा, आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमने जो किस तरह से यहाँ पे मतलब बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे आपका
वेस्ट आता है, कैसे कैसे निकलता है वो हमने समझ लिया। अब किडनी के अंदर क्या होता है, ठीक है, किडनी के अंदर क्या क्या है ऐसा जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रही है बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में हम आपका डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आया यहाँ पे काम, मतलब यहाँ पे ब्लड ने दिया यूरिया और यहाँ के थ्रू निकल गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। किडनी के अंदर आपका बहुत सारा काम होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, देन इसमें पढ़ते हैं कि किस तरह से आपका यूरिया बनता है और बॉडी से निकलता है, ठीक है, मतलब यूरिया कैसे आपका ब्लड से एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है उसमें, ठीक है, किडनी से, एंड देन वो आपका किस तरह से आउट होता है, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं पहले किडनी का स्ट्रक्चर। तो आइए, हमारी किडनी दे रखी है, राइट, एंड हम किडनी के बारे में उसको मतलब पहले पढ़ लेते हैं कि किडनी आपका किस शेप की होती है, क्या कलर होता है, पहले वो पढ़ लेते हैं, देन हम किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, राइट। तो किडनी जो होती है वो आपकी बीन शेप होती है, ठीक है, एंड आपका रेडिश ब्राउन उसका कलर होता है। तो हम कहें कि जैसे राजमा होता है ना हमारा, उस तरह की हमारी किडनी होती है, ठीक है, आपका राजमा की शेप की होती है, एंड देन उनका कलर भी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया किडनी की शेप एंड कलर। किडनी जो होती है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो हमारा डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है, बैक साइड में, ठीक, आपका लंबर रीजन जो है वहां पे आपका किडनी प्रेजेंट होती है। मतलब ये आपका ह्यूमन बॉडी हो गई, उसके ये हमारा एब्डोमेन वाला रीजन जो हो गया, यहाँ पे बैक साइड, मतलब ये हमारा फ्रंट, ये हम अगर बैक से देखें तो यहाँ पे आपका किडनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी किडनी पाई जाती है। देन आपका इनकी लेंथ कितनी होती है किडनी की, ठीक है, तो किडनी जो आपका एडल्ट में जो लेंथ है वो आपका 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, ठीक है। थिकनेस जो इसकी किडनी की जो थिकनेस है वो आपका कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इसकी विड्थ जो होती है, इसकी चौड़ाई जो है हमारी किडनी की वो आपका 5 to 7 सेंटीमीटर इसके चौड़ाई होती है, ठीक है। और वेट, एक किडनी का वेट अगर हम देखें तो 120 to 170 ग्राम होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की आपको बातें समझ आ गई होंगी कि किडनी के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। तो क्या होता है हमारा कि किडनी को जब हमने खोला, अब हमने क्या करा, किडनी को खोल दिया, ठीक है। अंदर देखते हैं क्या क्या है इसके। तो इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे 2 रीजन पाए जाते हैं किडनी में, ठीक है, 2 रीजन पाए जाते हैं किडनी में, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है आपका मेडुला, ठीक है। जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो आपका क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो आपका ये पिरामिड वाला पोर्शन जो दिख रहा है उसको हम मेडुला कहते हैं। मेडुला आपका डायरेक्ट एक आपका लेयर नहीं है, वो आपका किसमें, आपका मेडुलरी पिरामिड में पाया जाता है, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के फॉर्म में। यहाँ पे आपका जो मेडुला होता है वो आपका पिरामिड फॉर्म में पाया जाता है, ये दिख रहे हैं हमें पिरामिड्स, ठीक है, ये आपके पिरामिड कहलाते हैं आपका मेडुलरी पिरामिड, राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं आपका हेलिक्स, जिससे आपका किडनी में एंट्री और एग्जिट होगा, ठीक है, जिसमें आपका किडनी में एंट्री करते हैं आर्टरीज, ठीक है, और आपका एग्जिट करते हैं इससे वेन, और यहाँ पे आपका यूरेटर, ठीक। तो ये हमारा यहाँ तक की बात समझ आई, ठीक है। हमने 3 मेन पार्ट कौन कौन से पढ़े इसके, कॉर्टेक्स, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड एंड देन आपका हेलिक्स, राइट। अब हम बात करते हैं मेडुलरी पिरामिड से आगे की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हमें पता है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, हमारी रेनल आर्टरी, ठीक है, जो ये बाहर की तरफ में जा रही है विदाउट शेडेड जो है ये आपकी है रेनल वेन्स, ठीक है। यहाँ से आपका जिसमें ओपनिंग होगी, जो आपका वेस्ट रिमूव होने के लिए जो ओपनिंग होगी वो हमारी कहलाएगी आपका पेल्विस, जो यहाँ पे ट्यूब होगी आपकी, ठीक है, एंड देन वो आपका पेल्विस चेंज होगी आपका यूरेटर में, जो इससे किडनी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी ट्यूब बन जाएगी, आपका यूरेटर, ठीक है। तो अब हम बात करें किडनी के अंदर की, ठीक है। तो ये मेडुलरी पिरामिड है, राइट, मेडुलरी पिरामिड। अच्छा, एक पॉइंट हो रहेगा, मेडुलरी पिरामिड के बीच में यहाँ पे कॉलम टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, जिन कॉलम का नाम होता है आपका कॉलम ऑफ बर्टिनी या फिर हम कहें रेनल कॉलम, ठीक है। ये कॉर्टेक्स वाला रीजन अंदर की तरफ में जो है, पिरामिड के बीच में क्या है, ये पिरामिड है हमारा, 2 पिरामिड है, इनके बीच में आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, यहाँ पे आपका कॉलम बनते हैं जिनको हम कहते हैं आपका कॉलम ऑफ बर्टिनी, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ तक की हमें बात समझ आई,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। कि अब बात करते हैं हमारा कि किडनी के अंदर, ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो वर्क हो कहाँ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। क्या होता है कि हमने पढ़ा कि यूरिया आता है ब्लड से, ठीक है, लेकिन क्या ब्लड से यूरिया आपका डायरेक्ट, मैंने अभी आपको बताया डायरेक्ट आएगा, यहाँ से ऐसे ही निकल गया, ठीक है। ब्लड में से यूरिया निकालना भी तो है, वो आपका ये नहीं ब्लड ने बोला लो ले लो, ऐसे करके आया ऑक्सीजन उसने फेंकी, उधर यूरिया फेंका, ले लो किडनी, ठीक है, ऐसे नहीं है। किडनी उससे लेगी, और वो किसके थ्रू लेगी, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं, किडनी के जो आपका जो किडनी के अंदर यूनिट है, जो फंक्शनल यूनिट है, उसका नाम होता है क्या, आपका नेफ्रॉन, ठीक है। क्या नाम होता है, हम इसको थोड़ा यहां लिखेंगे, नेफ्रॉन, ठीक है। ये है फंक्शनल यूनिट जो किडनी के अंदर आपका काम करती है, ठीक है। हमारे एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, नेफ्रॉन आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और एक किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं 1 मिलियन। तो समझ लीजिए किडनी हमारे कितनी थी, किडनी की जो आपकी वेट है और लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उसके अंदर आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन है, ठीक है, एक किडनी के अंदर। तो हमारे नेफ्रॉन बहुत ज्यादा ही आपके छोटे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। एंड आपका 2 किडनी के अंदर कितने हो गए, 2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन हो गए, राइट। तो हमारे यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई कि किडनी के अंदर एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहे हैं। अच्छा मैम यहाँ पे नेफ्रॉन कहाँ पे है, तो नेफ्रॉन बेटा ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमने ये बना रखा है ना, पिन लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये है आपके नेफ्रॉन, ठीक। नेफ्रॉन का अभी हम स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेफ्रॉन का आपका कुछ पार्ट, जो अपर पार्ट होता है वो आपका कॉर्टेक्स रीजन में है, ठीक है, और उसमें आपका एक हेनल्स लूप होता है, वो आपका फंसा होता है किसमें, मेडुला में, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि नेफ्रॉन आपका किस तरह से एडजस्ट होते हैं किडनी के अंदर, मतलब किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में कैसे हैं। तो ये है हमारा नेफ्रॉन का ये हो गई कलेक्टिंग, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस आपका बॉमन कैप्सूल, ठीक है, बॉमन कैप्सूल है, और ये है हमारा लूप ऑफ हैनल। जो लूप ऑफ हैनल वाला रीजन है ये आपका होता है मेडुला में, ठीक है। हो सकता है बहुत ज्यादा अंदर हो, और हो सकता है आपका अपर साइड में हो, बहुत थोड़ा यहाँ पे आपका आ रहा हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं कि पूरा अंदर तक किया है, कि कोई आपके नेफ्रॉन पूरे अंदर तक होते हैं, कोई आपका ऊपर भी होते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये जो नेफ्रॉन है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, जो आपका बॉमन कैप्सूल वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपका अपर साइड में होता है कॉर्टेक्स रीजन में, और जो ये लूप ऑफ हैनल है वो आपका मेडुलरी रीजन में होता है। अभी नेफ्रॉन आपका अटैच जो रहते हैं, ये जो हमारी रेनल आर्टरी थी, ठीक है, ये रेनल आर्टरी किडनी में जाएगी और छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाएगी, फिर ये कैपिलरीज फर्दर डिवाइडेड होंगी। यहाँ पे हमने दिखा रखा है, ये आपका आ रही है एक पतली सी कैपिलरी, ठीक है, ये कैपिलरीज आपका डिवाइडेड हो रही है, ठीक है। ये जो आपकी ब्रांच शेप है, इनसे आपके लगे हुए, एक तरफ से लटके हुए हैं आपके नेफ्रॉन, राइट। ये जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं, ये आपके फंक्शनल यूनिट है जो ब्लड से आपका यूरिया निकालते हैं, ठीक है, एंड देन फिर वो आपका क्या करते हैं, इन मेडुलरी पिरामिड में देते हैं, ठीक है, एंड देन आपका मेडुलरी पिरामिड से आपका ब्लड कहाँ जाए, वो यूरिया कहाँ जाएगा, आपका इस पेल्विस रीजन में चला जाएगा, ठीक है, ये आपका पेल्विस रीजन में जाएगा ब्लड, सॉरी यूरिया, ठीक है, एंड देन आपका ये जो पेल्विस ट्यूब है, यहाँ से आपका यूरेटर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि यूरेटर से जाकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, एंड देन आपका यूरिनरी ब्लैडर से आपका बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई होगी, आई होप यहाँ तक आपको पूरा डायग्राम क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को हम पूरा डिटेलिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ना हमारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर आपका किसका, नेफ्रॉन का,
राइट। तो मैं इसमें आपको वहां पे जो मैं समझा रही थी, वीडियो समझा रही थी कि जो यहाँ तक का एरिया होता है ये तो आपका होता है किसमें, कॉर्टेक्स रीजन में, और ये वाला जो एरिया है जो आपका ये लूप ऑफ हैनल है ये आपका मेडुलरी रीजन में, मेडुलरी ओटामोइड में धंसा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो आपका आ रही है ये है क्या, हमारी आर्टरीज, जो कि आपकी मेन रेनल आर्टरी आ रही थी, ठीक है। रेनल आर्टरी आपका मतलब इस तरह से, सपोज यहाँ से आपका रेनल आर्टरी आई, ठीक है, एंड देन वो आपका कैपिलरीज में टूट गई, ठीक है, एंड वो आपका फिर इस नेफ्रॉन में चली जाएगी, और इसी तरह से आपके मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से हमारी कैपिलरीज अटैच रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो एक मिनट, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हमारे नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट है, एंड देन हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आपका ब्लड आपका फिल्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे क्या है आपका, मैंने सबसे पहले यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। उसको हम कहते हैं आपका बॉमन कैप्सूल, ऑलराइट। इसको हम क्या कहते हैं, आपका ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम कहते हैं आपका बॉमन कैप्सूल, राइट। अब इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर आपका कैपिलरीज है, ठीक है। कौन सी कैपिलरी है आपका, जो आपकी रेनल आर्टरी आपका कैपिलरीज में टूटी थी, यहाँ पे जो एंट्री करती है आपका नेफ्रॉन में, उसको हम कहते हैं आपका एफरेंट आर्टियोल। क्या कहते हैं हम उसको, एफरेंट आर्टियोल। और वो जब इस आपका कप लाइक स्ट्रक्चर में जाती है तो वो आपका गुच्छा टाइप का बना लेती है, बहुत सारा आपका, ठीक है। वो आपस में ऐसे मतलब घूमी हुई रहती है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या कहते हैं हम, आपका ग्लोमेरुलस। यहाँ पे आपका कैपिलरी का नेटवर्क ही है, ठीक है, जो आपस में ये आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है जो आपका ग्लोमेरुलस बनाती है, ऑलराइट। अब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, देन यहाँ से इस बॉमन कैप्सूल से आपका फिर से ये आर्ट्रियोल बाहर निकलती है, ग्लोमेरुलस देन किसमें बन जाएगा आपका एफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। ये आपका बाहर निकल गई हमारी जो कैपिलरीज थी, ठीक है। देन क्या होता है आपका ये जो बॉमन कैप्सूल है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो बॉमन कैप्सूल से ये आगे की तरफ में बढ़ता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये आपके यहाँ पे ट्यूब आती है, ये आपका कप लाइक स्ट्रक्चर आता है, देन उसके बाद में एक ट्यूब आती है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब जो आपका पास में है, मतलब जो बॉमन कैप्सूल के पास में हो गया उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, ठीक है। देन फिर आपका ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये आपके एक पिन लाइक स्ट्रक्चर में बनती है, जैसे हेयर पिन होती है ना, हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारा, उस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाती है, जिसको हम कहते हैं आपका हैनल्स लूप, ऑलराइट। ये इसका जो ये वाला हिस्सा है जो नीचे की तरफ में जा रहा है, मतलब इसके बाद में आपका ऐसे करके ही तो मटेरियल जाएगा, इसमें पहले इस नीचे की तरफ में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपका डिसेंडिंग हैनल्स लूप, ठीक है। ये वाला आपका डिसेंडिंग पार्ट है, राइट। और फिर ये आपका ऊपर की तरफ में दोबारा ऊपर की तरफ में चलता है, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग, राइट, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा नेफ्रॉन में हैनल, पहले आया बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल के बाद में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद में आया हमारा हैनल्स लूप, ठीक है। हैनल्स लूप आपका फिर से ट्यूब्यूलर फॉर्म में आएगा, आपका ट्यूब्यूल बनेगी एक और, जिसका नाम है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सीटी मैंने यहाँ पे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही लिखा हुआ है, इसका नाम है डिस्टल, ठीक है। मतलब ये आपका बॉमन कैप्सूल से दूर की तरफ में, ठीक है, अब है ना यहाँ से, ठीक। तो ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। देन ये आपका फिर ये किस में जाके मतलब एक और डक्ट में जाके आपका ये अटैच हो जाएगा, राइट। उसका नाम है आपका कंडक्टिंग डक्ट, जिसमें आपका और भी और आपका नेफ्रॉन से जिसमें कलेक्शन मतलब जिसमें आपका यूरिया आता है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे आपका कलेक्टिंग डक्ट, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं ये एफरेंट आर्टियोल के ऊपर इसकी जो कैपिलरीज है उसकी बात कर लेते हैं। ये हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इसके अंदर जो हमारी कैपिलरीज है उनकी बात करते हैं। तो हमने बात करा कि एफरेंट आर्टियोल हमारी आई किसमें, बॉमन कैप्सूल में आई, ठीक है। वो बॉमन कैप्सूल में एक गुच्छा टाइप का है, वो बॉमन कैप्सूल में एक गुच्छा टाइप का पड़ा है जिसको हमने कहा ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर वो बाहर निकली जिसको हमने कहा आपका एफरेंट आर्टियोल। ये एफरेंट आर्टियोल आपकी
इफरेंट आर्टियोल या एफरेंट है, तो एफरेंट आर्टियोल से जो एफरेंट आर्टियोल है वो आपकी पतली होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आता है ब्लड का, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, राइट। अभी हम समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे ये एफरेंट आर्टियोल जो है वो आपके लूप ऑफ हैनल के ऊपर, देन क्या है ये आपका लूप ऑफ हैनल के ऊपर आपका लिपटी हुई है, ठीक है। क्या क्यों लिपटी हुई, ये इसका भी रीजन है, ठीक। यहाँ पे से डायरेक्ट क्यों नहीं निकल गई, ठीक। देन आपका लिपटी हुई है और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे जाके आपका अब ये बाहर होंगी, ठीक है। ये आपका किडनी से बाहर निकलने के लिए बनी है और ये जब बाहर निकलती है, ठीक है, किसी ऑर्गन के अंदर कोई घुस रही थी आपका एंड देन उससे बाहर निकलते है, वो क्या बन जाती है, वेन। अब ये यहाँ पे क्या है आपका वेन। आई होप यहाँ तक हमें स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसमें आपका एक बोमन्स कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इसमें ग्लोमेरुलस का जो एंट्री पार्ट है उसको हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं, जिससे ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो आपका बाहर निकल रहा है बोमन कैप्सूल से, उसको हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। एंड देन आपका वो एफरेंट आर्टियोल हमारे लूप ऑफ हैनल के ऊपर लिपटा हुआ है, ठीक है। देन लूप ऑफ हैनल आपका कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू आपका कंडक्टिव डक्ट में अटैच होता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन कैसे ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि नेफ्रॉन के अंदर आपका जो ब्लड होता है वो एफरेंट आर्टियोल के थ्रू एंट्री करता है, ठीक है। ये एफरेंट आर्टियोल आपका बहुत सारी कैपिलरीज में चेंज हो जाता है, ठीक है। या आपका बोमन कैप्सूल के अंदर जाके, ठीक, जिसको हम कहते हैं आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। बोमन कैप्सूल में आपका बंडल ऑफ कैपिलरीज पड़ा होता है, ठीक, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक। तो ये जो ब्लड आया ये आपका क्या लेके आया, आपका ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है। ये आपका यूरिया भी लेके आया था। इसके साथ में और क्या क्या आएगा ब्लड में आपका ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है। ब्लड में आपका अमीनो एसिड भी है, ब्लड में वाटर भी है, ब्लड में सॉल्ट भी है। तो ये सारी चीजें आपका ब्लड में आती है और ये जाती है कहाँ पे, आपका ग्लोमेरुलस में जाती है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस क्या करेगा, उसको यहाँ पे आके क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होगा आपका, ठीक है। तो ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा, और जब फिल्टर होगा तो उसमें से क्या क्या चीजें निकल जाएंगी, ठीक, वो देखते हैं हम आपका। तो इसमें से आपका जब यहाँ पे फिल्टर हुआ तो यहाँ से आपका क्या क्या आपका फिल्टर हो गया और कहाँ पहुंच गया, आपका बोमन कैप्सूल में। यहाँ पे आपका फिल्टर हुआ यूरिया, ठीक है। यहाँ पे आपका फिल्टर हुआ ग्लूकोज, ठीक। यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा आपका सॉल्ट, वाटर और अमीनो एसिड्स, ऑलराइट। तो ये आपका क्या होगा, आपका फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये फिल्टर होके कहाँ पहुंच गए, आपके बोमन कैप्सूल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में पहुंच गई, ठीक। बोमन कैप्सूल के थ्रू कहाँ चली जाएंगी, आपका कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के थ्रू लूप ऑफ हैनल में जाने लगेंगी चीजें। पर क्या हमारा, अच्छा, क्या ये जो चीजें आपका इसमें चली जाने लगेंगी आपका हैनस लूप में, और यहाँ पे जो आपकी जो कैपिलरी थी, ठीक है, वो आपका जब इनमें से इन्होंने फिल्टर कर दिया अपना, उनमें वो क्या करेंगी, कैपिलरीज में आपका वो बाहर निकलेंगी, ठीक है। इसमें से जो उन्हें यहाँ पे फिल्टर करना था उन्होंने फिल्टर कर दिया। देन आपका ब्लड जो है अब वो जो कैपिलरीज बाहर निकल रही है उनके अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिल्टर्ड ब्लड, ठीक, जो फिल्टर हो चुका है वो किनके थ्रू बाहर जाएगा, वो जाएगा हमारा एफरेंट आर्टियोल के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या होगा, ये फिल्टर जो जितना भी आपका फिल्ट्रेट है वो सब का सब आपका कहाँ जाने लगेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू आपका लूप ऑफ हैनल में जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या हमें निकालना तो सिर्फ यूरिया है, राइट, पर यहाँ पे आपका ग्लूकोज भी, वाटर भी, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपका रिमूव होने लगेंगी। तो अगर हमारी बॉडी में से हम कितना सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आपका ग्लूकोज बने, हमारी मतलब हम ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में जाए, ठीक, जिससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक है, और उसको हम क्या वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकाल दें, वेस्ट में बाहर निकाल दें, ऐसा होगा नहीं ना। और जितना हमारा वाटर यहाँ से फिल्टर होता है अगर वो सारा का सारा बॉडी से बाहर निकलने लगे तो हम फिर टॉयलेट ही करते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर निकलता है, ठीक है। तो इतना हमें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है वेस्ट के थ्रू। तो अब इनका क्या होगा, तो इनका क्या होगा, आपका रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और क्या होगा, ये जो एफरेंट आर्टियोल है
आर्टरियोल ने अभी एक और काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? उन्होंने यूरिया तो दे दिया, लेकिन अभी ऑक्सीजन कहाँ दिया है? ठीक है, तो ये अभी आपका ऑक्सीजन भी देगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होंगी? ये कैपिलरीज आपका लूप ऑफ हैनल की तरफ में, अभी हमने बोला था ना यहाँ पे इसके ऊपर लिपटी हुई होती है, तो क्यों होती है? ताकि आपका रीअब्सॉर्ब कर सके और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दे सके। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा कि ये जो सारा मटेरियल था जो फिल्टर हुआ, इसमें से जो भी काम का है, जिसमें हमें जो वेस्ट है वो ही यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक है, जो यूरिया है और कुछ अमाउंट में वाटर वो ही आपका रहेगा, अदरवाइज बाकी चीजें आपका वापस से कैपिलरीज में जाने लगेगी। ठीक है, तो ये आपका पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे जाने लगा, और इसके बाद में ये कैपिलरीज से ब्लड चल रहा है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होने लगा? आपका रीएब्जॉर्प्शन होने लगा। ठीक है, लूप ऑफ हैनल में आके यहाँ पे इन ब्लड कैपिलरीज में आपका फिर से रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो कैपिलरीज है इनमें क्या होता है आपका कि ये एक तो ऑक्सीजन देंगी। ठीक है, और क्या करेंगे? थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे क्या होता है पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाई। ठीक, तो वो भी आपका ये क्या करेंगे? फिर यहाँ पे से आपका रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? कभी मिस्टेक हो गई कि चलो यहाँ पे अभी थोड़ा सा फिल्टर नहीं हो पाया, जो चीज फिल्टर नहीं हो पाई वो आपका ये कैपिलरी, मतलब दोनों चीज होगी, वहां से अच्छी चीजें ले लेंगी और जो चीज इनके अंदर वेस्ट बच गया है जो कि फिल्टर नहीं हो पाया वो वापस से आपका किसको दे देंगी? लूप ऑफ हैनल में जाके दे देंगी। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे होती है। यहाँ तक की बात समझ आई? राइट। अब क्या होता है हमारा कि जो आप सारी चीजें यहाँ पे रिमूव हो, मतलब आपका क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अच्छी चीजें वापस से कैपिलरीज में चली गई और जो आपका जो वेस्ट था वो आपका कहाँ पे आ गया? इस इंटिब्यूल में आ गया। ठीक है, ये आपका क्या करेंगे? ये साफ चीजों को लेकर, ठीक है, साफ चीजों को लेकर आप ऑक्सीजन दे चुके हैं, और कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। ठीक है, मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड तो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, बट उसके अंदर कोई भी आपका टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, वो आपका ब्लड प्योर हो चुका है, उसने अपने यहाँ से सामान लिया जो काम का था। ठीक है, जो यहाँ पे फिल्टर हो गया था उन्होंने वापस ले लिया उसको। ठीक है, उनका हमारा काम खत्म। ठीक, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, हमने ऑक्सीजन भी दे दिया तुम्हें, और हमारे को हमारे काम की चीजें भी मिल गई। ठीक है, और उसको लेकर वो आपका क्या करेंगे? वापस चली जाएंगी। ठीक है, और अब ये कैपिलरीज वीन्स में बदल जाएंगी, जो कि आपका जाके वासर वो क्या नाम है, मेन वीन्स से जाके जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब क्या होगा कि जो आपका ये फिल्टर था इसमें से काम की चीजें आपका चली गई। ठीक है, जो बचा हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे अब आपका यूरिया, वो यूरिन। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है? हमारे कुछ सॉल्ट है, कुछ वाटर है और आपका यूरिया है। ठीक है, अभी तक हम उसको फिल्ट्रेट कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके जो काम के भी मटेरियल थे, ठीक है, जिनको हमें नहीं कह सकते कि वो आपका यूरिन है। ठीक है, वो क्योंकि यूरिन में वो निकलना नहीं है। राइट, तो अब हमारा जब ये चीजें निकल गई, ठीक है, कहाँ तक आके आपका जब हम पहुंच जाएंगे आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पे जो आपका लिक्विड जाएगा जिसको हम कहेंगे आपका यूरिन। राइट, जिसमें आपके क्या रह गया? जो यूरिया आपका नहीं गया था, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा यूरिया। ठीक है, यूरिया रह गया, वाटर रह गया और आपका कुछ सॉल्ट रह गया। ठीक है, जो आपका बन जाएगा यूरिन। एंड देन ये यूरिन आपका जाके कंडक्टिव डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। इस कंडक्टिव डक्ट में आपका और भी सिक्रीशन आएगा और भी आपका मतलब नेफ्रॉन से यूरिन आएगा। राइट, और ये जाके फिर आपका मेडुलरी टामिन में देगा, मेडुलरी टामिन में पेल्विस के थ्रू फिर यूरेटर में, यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया, किस तरह से उसमें काम होता है, कैसे पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो यहाँ पे हमारे 3 स्टेप होते हैं। क्या होता है? सबसे पहले आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, मतलब यहाँ पे चीजें फिल्टर होंगी। ठीक है, फिल्टर होने के बाद में उसमें से आपका ब्लड में से क्या क्या निकल जाएगा? आपका फिल्टर हो जाएगा, यूरिया फिल्टर हो जाएगा, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें आपका फिल्टर होके कहाँ पहुंच जाएंगी? आपके इस ट्यूब्यूल में
पहुंच जाएंगी, ठीक है, बोमन कैप्सूल में पहुंच जाएंगे, बोमन कैप्सूल के थ्रू आगे के ट्यूब्यूल में पहुंचेंगी, ठीक है। अब और क्या होगा, सेकंड चीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो चीज आपके इसमें से सारी फिल्टर हो गई, ठीक है, वो आपका यूरिन में यूरिन नहीं बनेगा, उन्हीं सारी चीजों का आपका यूरिन नहीं बनेगा। उसमें से कुछ चीजें जो हमारे बॉडी के लिए काम की है, वो उसको ये नहीं कि ऐसे जाके वेस्ट में चलो निकल गई तो वेस्ट कर दो उसको, मतलब यूरिन में बाहर निकाल दो यूरिन के थ्रू, नहीं, वो क्या करेंगे, उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ट्यूब्यूल में जाके रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। किन में जाके अब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो यहाँ से आपका एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद में जो मतलब इस बोमन कैप्सूल से दोबारा से जो कैपिलरीज निकली, जिनको हम कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल, उनमें आपका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा। और क्या होगा यहाँ पे आपका ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, थर्ड स्टेप आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। इनमें से जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपका मतलब आगे इसको जो मतलब यहाँ पे वो फिल्टर नहीं कर पाए थे, वो वापस से इनमें मतलब इनको अभी उनको याद आया कि अरे वो तो रह गया हमारे बॉडी में, मतलब अभी हमारे अंदर कि ये वाला भी तो वेस्ट था, तो वो आपका क्या कर देंगे, वापस से इन ट्यूब्यूल में दे देंगे, जिसको हम कहेंगे आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, राइट। तो एंड देन उसके बाद में आपका जो लास्ट में जाके आपका जो जाएगा, जिसको हम कहेंगे आपका यूरिन, जो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू कंडक्टेड डक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप हमें नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, उसके सारे स्टेप हमें क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे नेफ्रॉन के अंदर काम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा किडनी, ठीक है, कि किडनी में किस तरह से आपका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा किडनी काम करना बंद हो गया, ठीक है, किडनी फेलियर जैसे हम कहते हैं, राइट। तो क्या होगा, किडनी आपका ये नहीं है कि किडनी को हम आपका ठीक कर देंगे अगर उसमें थोड़ा सा काम करना वगैरह बंद हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, अगर किडनी आपका खराब हो गई है तो उसको या तो हम रिमूव करें, ठीक है, या फिर उसके लिए हम कोई और रास्ता ढूंढे कि जो किडनी का काम हो सके, ठीक है। तो किडनी जब हमारा ज्यादा वर्क करने लगती है, ठीक है, हम कोई मतलब ज्यादा कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, ऐसी चीजें ज्यादा ले रहा है, तो किडनी को ज्यादा फिल्टर करना पड़ेगा, है ना, हमारे बॉडी से ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस निकालने पड़ेंगे, राइट। कोई इन्फेक्शन हो गया किडनी में, या फिर कोई आपका इंजरी हो गई है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमारी किडनी को हमें अब क्या हुआ, किडनी हमारी खराब हो गई, ठीक है। तो जब किडनी खराब हो गई तो उसके अब क्या करना पड़ेगा हमें कि उसका कोई रिप्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो या तो हम उसकी जगह पे दूसरी किडनी लगाएं, ठीक है, मतलब कहीं से ले और किडनी वहां पे लगा दें, ठीक, या फिर हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि हमारा किडनी का कोई काम ही ना बचे, हमारा उसका रिप्लेसमेंट हो जाए, वहां पर कोई मतलब कोई और चीज है जो किडनी का काम करने लगे, ठीक है। तो आपका जो किडनी का रिप्लेसमेंट वो होता है आपका, तो एक तरीका है हमारे कि हम दूसरी किडनी लगा देंगे, तो किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो वो आपका हो सकता है, राइट। तो लेकिन वो क्या होता है, उसमें हमारा जो सेम मतलब किडनी ऐसे चाहिए जो हमारे ब्लड ग्रुप के साथ में मैच कर जाए, ऐसे पर्सन की किडनी हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट आपका तभी हो पाएगा, ठीक है, जो हमारे बॉडी के साथ में मैच करेगा, जिसकी बॉडी उसमें से ही हम आपका मतलब जो ब्लड आपका मैच करेगा उससे ही हम आपका किडनी ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से किडनी नहीं मिलेगी, राइट। और दूसरी चीज, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा ही नॉर्मली आपका नहीं कर सकते, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है इसका, अगर किडनी ट्रांसप्लांट इसका मतलब सही तरीका है कि हम किडनी को ही रिमूव करके वहां पे दूसरी लगा दें, ठीक है। बट किडनी ट्रांसप्लांट करना इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या करेंगे फिर उसकी जगह पे दूसरा मेथड क्या है कि एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं आपका डायलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम किडनी का वर्क हम बाहर मशीनरी से कराते हैं, ठीक है। वो मशीनरी का यूज करके हम किडनी का वर्क कराते हैं, तो किडनी के फिर हमें जरूरत ही पड़ती है, ठीक है। तो मतलब मशीन के थ्रू आपका इंसान जो होगा वो बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस निकालेगा, राइट। इन टॉक्सिक सब्सटेंस का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ये बॉडी में रहेंगे तो हमारी बॉडी आपका
बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्यों उनको वेस्ट, उसने वेस्ट दिया है तो उसको निकालना जरूरी है ना, उसको यूज नहीं कर रही है वो, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक और मेथड है, या तो किडनी को ट्रांसप्लांट कर लें या फिर हम क्या करें, आपका डायलिसिस प्रोसेस कर लें। तो डायलिसिस के बारे में हम बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे डायलिसिस के, ठीक है, कि डायलिसिस के थ्रू किस तरह से आपका फिल्टर होता है, ठीक है, कैसे आपका जो यूरिया है वो आपका बाहर निकलता है, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी से निकलते हैं, मतलब किडनी का कैसे रिप्लेसमेंट है, राइट। तो क्या होता है हमारा कि यहाँ पे आपका एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं आपका डायलाइजर, ठीक है। डायलाइजर में आपका ये ट्यूब्यूल्स हैं, राइट। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये आपके कैसे होती हैं, आपका ये होती हैं आपके, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, ठीक है। ये आपका मशीन एक चैम्बर टाइप का है जिसमें आपके ट्यूब्यूल है जो कि आपका सेलेक्टिवली परमेएबल है, ठीक है, राइट। सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। इस डायलाइजर में क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसके अंदर आपका ग्लूकोज और सॉल्ट है, ठीक है। इस डायलाइजर के अंदर एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप जिसमें आपका इसमें साफ सॉल्यूशन देता रहेगा, ठीक है, और आउटलेट पाइप जिसमें से आपका जो गंदा सॉल्यूशन है, जब आपका इसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस निकल जाएंगे हमारे ब्लड में से तो ये सॉल्यूशन गंदा हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को निकालता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई है, राइट। और फिर वो आपके ये जो ट्यूब्यूल हैं जो हमारी बॉडी से ब्लड लेके जा रही हैं, देन ये आपका फिर से वापस में बॉडी में ब्लड देंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है जो कि आपका क्या करेगा, इसको मतलब ब्लड को पंप करेगा इस डायलाइजर के अंदर, राइट। ब्लड जो होता है वो हमारे जो हैंड में ब्रैकियल आर्टरी होती है वहां से आपका हम ब्लड लेते हैं। क्या होता है हमारा जो ये जो ट्यूब्यूल है ये आपकी जो ब्रैकियल आर्टरी है, हैंड में जो ब्रैकियल आर्टरी होती है वहां से ब्लड लेती हैं और वो आपका यहाँ पे पंप लगा हुआ है जो उस ब्लड को आपका इन ट्यूब्यूल में आगे की तरफ में पंप करता है, ठीक है, जो जाएगा आपका डायलाइजर में। तो इनमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे डर्टी ब्लड गया, ठीक है, डर्टी ब्लड जिसमें आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है, राइट, जिसको हमें रिमूव करना है, वो ब्लड जाएगा इस डायलाइजर में, ठीक है, इस चैम्बर में गया। इस चैम्बर में हमारा क्या होगा, जितना भी आपका गंदगी है जो हमारे ब्लड में वो आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगी, ठीक है, इस सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आपका जितने भी आपके इसमें से जो हमें रिमूव करने वाले सब्सटेंस है वो आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इस सॉल्यूशन में जो भी आपके थोड़ी बहुत जो अच्छी चीजें हैं वो आपका क्या करेगा, ब्लड वापस ले लेगा, राइट। तो देन उसके बाद में क्या होगा, आपका ये साफ ब्लड, अब इसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस निकल चुके हैं, देखिए निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपका टॉक्सिक सब्सटेंस निकल चुके हैं और आपका ये ब्लड आपका साफ हो चुका है। अब ये क्लीन ब्लड वापस इस चैम्बर से बाहर निकलेगा इस ट्यूब्यूल के थ्रू एंड देन वो आपका वेन को दे देगा। यहाँ तक कि इसमें से आपका ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाता है क्योंकि हमें वेन्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देना है, राइट, तो ऑक्सीजन भी आपका रिमूव होगा, राइट। तो यहाँ से आपका इस तरह से क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में आपका गंदा जो सब्सटेंस थे वो आ गए, ठीक है, और जो इसमें से अच्छे सब्सटेंस थे वो आपका ब्लड में चले गए हैं, ऑलराइट। तो ये क्या होगा, इसलिए ये जो आपका इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप है वो इसलिए ही है कि यहाँ से आपका अभी क्या होगा, सॉल्यूशन गंदा हो गया तो इस सॉल्यूशन का जो ये गंदगी है ये आपका आउटलेट पाइप के थ्रू बाहर हो जाएगी, ठीक है, और इसमें हम फ्रेश सॉल्यूशन फिर से डाल देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा किडनी का रिप्लेसमेंट हो जाता है, किडनी की जरूरत ही नहीं पड़ती अब हमें, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपका होती है, ठीक है। यहाँ पे बस क्या नहीं हो पाता, आपका रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। किडनी से हम क्या करते थे, रीअब्जॉर्प्शन कर सकते थे। यहाँ पे एक बार में जो इसमें से क्या होगा, आपका मतलब बाहर फिल्टर हो गया, हमारे ब्लड में से जो चीजें निकल गई वो ये नहीं है कि आपका वापस जाएंगी वो अपने आप रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है इतना प्रॉपर तरीके से। थोड़ा बहुत ही आपका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ह्यूमन में आपका न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ठीक है। बट अदरवाइज ये आपका किडनी का रिप्लेसमेंट इस तरह से आपका कर सकते हैं, इसके थ्रू आपका इंसान को जिंदा रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आपका डायलाइसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है,
ठीक है। पूरा लाइफ प्रोसेस जितनी भी थी हमने, जो हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में दे रखी थी वो हमने खत्म कर ली है। लाइफ प्रोसेस में आपका रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे आगे के चैप्टर्स में दे रखा है, जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए।